नमस्कार। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा लेके आया। वैसे तो कबीर जी के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। एक बात कही जाती है कि उनका जन्म कमल के फूल पे हुआ था। अब ये संभव तो नहीं है कि देखा जाए तो नेचुरली कोई कमल के फूल पे पैदा हो कहीं पे। माँ के गर्भ से ही हर जीव जंतु पैदा होते हैं। लेकिन कहानियाँ महिमा गाने के लिए बहुत चीज़ें कही जाती है, ऐसे ऐसे शब्द दिए जाते हैं कि उसका कोई अर्थ नहीं बनता। खैर, उससे कोई मतलब नहीं। उनकी सीख हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, वो हमें जाननी चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि साधु कहावत कठिन है, जैसे लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कबीर जी कह रहे हैं कि साधु कहावत कठिन है। पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि जो साधु होता है, जो गुरु होता है, वो अनपढ़ भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि विश्वविद्यालय से, कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किया हो। गुरु और शिक्षक में बहुत बारीक अंतर होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शिक्षक को ही गुरु गुरु कहने लगते हैं, गुरु जी गुरु जी। वैसे कोई बुराई नहीं है, कहने में क्या चाहता है, आखिर में वो भी ऊंचे दर्जे के हैं, कुछ हमें शिक्षा दे रहे हैं जीवन का। बट गुरु अलग होता है और शिक्षक अलग होता है। शिक्षक को पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, क्योंकि जब उसके पास जानकारी नहीं रहेगी तो आपको क्या बताएगा। लेकिन गुरु अनपढ़ हो सकता है, वो अपने जीवन के अनुभव से बताता है, वो तो आपका जीवन का मार्गदर्शन करता है, वो इस भवसागर से पार करने की आपको बात कहता है। गुरु जरूर थोड़ी है कि वो शिक्षित रहेगा, वो अपना अनुभव से बताएगा। यही कह रहे हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए। अब गुरु के बारे में अगर कही जाए, कितनी भी व्याख्या दी जाए, वो कम होगा, क्योंकि गुरु के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु कहावत कठिन है, जैसे लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु के बारे में कहना, लेकिन आज की डेट में लोग साधु संत का मतलब क्या समझ लिए हैं कि तुरंत जटा बढ़ा लो, कमंडल उठा लो, चिमटा पकड़ दो और निकल जाओ, नंगे हो जाओ, या फिर महल अटारी छोड़ के बस हो गए, वो साधु है। वो साधु नहीं है। आज के तो साधु संत महागंठ है, वो साधु संत नहीं रह गए हैं। साधु संत कोई मेला झमेला से देख नहीं रहे, कुंभ के मेले में आ जाते हैं मेला झमेला करने। साधु को क्या मतलब, साधु तो जहाँ है वहीं तो उसको लिए मेला है। लेकिन नहीं, वो तो जाएगा मेले में ही। अब वहीं पे भिड़ जाते हैं साधु, अपने में ही भिड़ जाते हैं। नहाने को लेकर भिड़ जाते हैं कि पहले कौन आएगा, पहले मेरी टीम नहाएगी। अखाड़े पे बाजी में चली जाती है, वहीं पे भिड़ जाते हैं। तो वो साधु है? साधु वो नहीं होता। साधु तो जीवन से मुक्त होता है, उससे दुख सुख से क्या मतलब, मेला झमेला से क्या मतलब। वो जहाँ पे है वहाँ पे मंत्र मुक्त है। लेकिन नहीं, लोग तो समझते ही नहीं, उसी को साधु संत समझते हैं। वो साधु संत नहीं है, वो तो हमें बेका दिए, भगोड़े हैं देश छोड़ के। मुक्ति का अर्थ हुआ, साधु का मतलब हुआ कि आप मुक्त हो गए संसार से, माया बंधन छोड़ दिए। लेकिन वो खाना पीना छोड़ दिया, महल अटारी छोड़ दिया, तो सोच रहे कि मैं छोड़ दिया। अब छोड़े कहाँ, वो अहंकार भी आपके अंदर रह गया कि मैं छोड़ दिया। तो फिर भी आपने तो पकड़ लिया ना कुछ लोहे का और पिंजरा की सोने का, क्या फर्क पड़ता है। महल अटारी को छोड़ के वो जो त्याग दिए उससे भी लगाव कर लिए, कमंडल पकड़ लिए उससे लगाव कर लिए, चिमटा पकड़ लिए उससे लगाव कर लिए, जटा बढ़ा लिए उससे लगाव कर लिए। मैं जटा नहीं कटाऊंगा, फिर वो भी तो बंधन हो गया। जिस आसन पर बैठेंगे, जिस आश्रम में बैठेंगे, उसी को अपना बना लेंगे कि मेरा है, कस या फिर दूसरा नहीं बैठना चाहिए। मुक्त हुए आप, नहीं हुए, ये सब बात बनी नहीं। जैसे आज की डेट में देखिए ना क्या करा जा रहा, धर्म रूपांतरित हो रहा लोगों का। कोई हिंदू से मुस्लिम हो रहा, मुस्लिम से ईसाई हो रहा, ईसाई से सिख हो रहा, जैन हो रहा, बौद्ध हो रहा, हजार प्रकार के। और उसे वो कह रहे ना कि ये कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन नहीं है, ये गुलामी का परिवर्तन है। ये यही बात हो गई कि मैं एक कल दूसरी कंपनी में जॉब करता था, मन भर गया तो नहीं करूँगा, दूसरी कंपनी में जाऊँगा। उससे क्या हुआ, वो मुक्त हुए आप। और उसी को वो कन्वर्जन कहते हैं कि जीवन में बदलाव हुआ। ये बदलाव नहीं है, ये गुलामी का परिवर्तन हुआ सिर्फ। लेकिन लोग नहीं समझ रहे। मैं देखा था कि एक बार पादरी आया था गांव में, और जेजस की मूर्ति को, राम की मूर्ति को लेकर, और बोला ना कि देख लीजिए, जो मैं पानी में डालता हूँ उन दोनों की परीक्षा होगी, और जो डूब जाएगा अगर उसके साथ आप रहेंगे तो स्वाभाविक है आप भी डूब ही जाएंगे। तो लोग तो मान ली बात तो ठीक कह रहा कि दो मूर्ति लेते हैं, पानी में डालेंगे, जो डूब जाएंगे उसके साथ रहोगे तो डूबोगे, जो तैरेंगे वही आपको तैराएंगे। तो सारे लोग खुश हो गए, चलो देखते हैं। तो राम जी को मूर्ति में डाला पानी में, तो वो डूब गए। वो लोहे की मूर्ति थी राम जी की, और जेजस की मूर्ति थी लकड़ी की, वो तैरने लगी। तो सारे लोग हो गए कि चलो अब जेजस को अपनाएंगे, हमारा ईसाई धर्म हो गया। लेकिन पीछे से एक आया सन्यास, उसने कहा कि नहीं, अग्नि परीक्षा होती है हमारे में, जल परीक्षा तो कहीं लिखी ही नहीं गई है। अग्नि परीक्षा, सीता माता भी अग्नि परीक्षा दी थी। सारे लोग बात तो ठीक है, सीता मैया अग्नि परीक्षा दी थी, एक बार अग्नि में देखेंगे।
अब क्या हुआ, अब तो पादरी सर पकड़ के बैठ गया कि हो गई कल्याण। तो जैसे ही राम जी को और जेजस को उतारा गया, राम जी तो गर्म हुए निकल गए, जेजस तो खाक हो गए उसी में। इस तरह से धर्म रूपांतरित हो रहा लोगों का। कुछ एक हाथ में पैसे लेके चल रहे हैं और एक हाथ में बाइबल, और इसको धर्म रूपांतरित कह रहे हैं। रोटी, अब जो भूखा है वो तो रोटी ले ही लेगा, स्वाभाविक है, उसको धर्म से क्या मतलब। भाई भूखा है, देख रहा पहले मुझे रोटी चाहिए, तो एक हाथ में रोटी है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि रोटी के साथ बाइबल जुड़ी है, कुरान जुड़ी है। एक हाथ में रोटी दे दो और एक हाथ से वेद पुराण जो भी अपना शास्त्र है उसको पकड़ा दो। इसको धर्म रूपांतरित कह रही है। धर्म रूपांतरित नहीं है, ये कन्वर्जन नहीं है, ये गुलामी का परिवर्तन है। बस समझने की फेर है।